भाई शाहरुख खान और आर्यन खान की एक वेब सीरीज आई है नेटफ्लिक्स के ऊपर जिसका नाम है द बैट्स ऑफ बॉलीवुड। अब उसके पहले ही एपिसोड में हमें कुछ ऐसा देखने को मिला जिसको लेके एक आदमी को अच्छा नहीं लगा और उनका नाम है भाई समीर वानखेड़े सर। अब समीर वानखेड़े ने जिस तरीके से उस दौर में आर्यन खान को अंदर किया था तो उससे क्या था, उससे सिर्फ और सिर्फ आर्यन खान और शाहरुख खान की बदनामी थी और कुछ यहाँ पे फीस वीस की भी मांग आई थी उस वक्त में। अब खैर वो खबर थी या नहीं थी वो तो खैर जाने दो, लेकिन आज के टाइम पे अब आर्यन खान उस केस से बरी हो चुके हैं। अब उस केस में उनका कोई लिंक नहीं है, सब खत्म हो चुका है और यहाँ पे अब वो आज़ादी से घूम रहे हैं। अब यहाँ पे वो जैसा चाहे काम कर सकते हैं, लेकिन अब ये भी नहीं है कि वो किसी का नाम लें या फिर किसी की बदनामी करें, ठीक है। और जब इतनी बड़ी वेब सीरीज़ बन रही हो और बाप शाहरुख खान हो तो भाई यहाँ पे एक एक कदम बड़ा ही फूट फूट के रखना पड़ता है कि अगर हम किसी को दिखाएं या नहीं दिखाएं लेकिन उसका नाम नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे हुआ भी वैसे ही है। तो अब यहाँ पे समीर वानखेड़े ने इस वेब सीरीज़ को देखा, खासतौर से पहले ही एपिसोड को, तो पता नहीं उनको ऐसा लग रहा है कि यार ये मेरे बारे में दिखाया गया और मेरी जो इंसल्ट है इन्होंने अपनी वेब सीरीज़ के ज़रिए कर दी है। अब ऐसा क्यों लग रहा है उनको, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। हालांकि कुछ यहाँ पे यूट्यूबर्स, कुछ यहाँ पे क्रिटिक्स हैं जो कि समीर वानखेड़े से उस शख्स को जोड़ रहे हैं जो कि वेब सीरीज़ में दिखाया गया है। हालांकि देखा जाए कि नाम तो नहीं लिया गया, नाम नहीं आ रहा है, सिर्फ एक ऑफिसर दिखाया जो कि एक रेड मार रहा है एक बॉलीवुड की पार्टी में। अब देखो ऐसे तो बहुत से ऑफिसर हैं जो कि रेड मार सकते हैं, तो इससे समीर वानखेड़े अपने आप को क्यों जोड़ रहे हैं। खैर जो भी है, तो यहाँ पे समीर वानखेड़े ने सीधा दिल्ली हाई कोर्ट में इस केस को लेके याचिका अपनी दर्ज कर दी। तो अब जब उनकी याचिका गई, एक जाता है नोटिस कि भाई कोर्ट के पास पहले पूछा जाता है कि हम ऐसा ऐसा केस करना चाहते हैं और भाई इतने हाई प्रोफाइल बंदे को तो जाता है। तो जब जज के पास ये केस गया तो सीधा भाई जज ने तो सबसे पहले तो कहीं ना कहीं एक फिटकार वाली बात की कि समीर आपको कैसे लगता है कि ये आपके बारे में कहा गया है जबकि आपका नाम नहीं लिया गया। हालांकि उनको दिखाई, जज साहब को वेब सीरीज़ का वो एपिसोड दिखाया, वो पार्ट दिखाया और वो देख के उन्होंने यही कहा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बोला। तो यहाँ पे समीर वानखेड़े कहीं ना कहीं अब भाई खिसिया गए, यानी कि वो कहते हैं ना कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका। समझ रहे हो मेरी बात को, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब यहाँ पे खुद कह रहे हैं कि समीर वानखेड़े कि आ बैल मुझे मार, जबकि नाम उनका कहीं से कहीं तक नहीं है। खुद समीर वानखेड़े पब्लिक में आके इस बात को अलाउ कर रहे हैं कि हाँ वो मैं ही हूँ, हाँ वो मैं ही हूँ, लेकिन कहीं से कहीं तक। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे आर्यन खान और शाहरुख खान को ये बात पता नहीं होगी भाई। जब उनको ये बात पता लगी होगी तो कहीं ना कहीं वो अपने घर में बैठ के खुश ही हो रहे होंगे, जबकि यहाँ पे उनका जो एक मकसद था वो समीर वानखेड़े ने पूरा कर दिया कि भाई ये बात उस तक पहुँचे और ये बात सुन के वो फड़फड़ाएं और वो भागें कहीं ना कहीं। अब देखो 2 करोड़ रुपए की मांग यहाँ पे की कि भाई मेरी इंसल्ट हुई है, 2 करोड़ रुपए में मेरी उस इंसल्ट को वापस करो। भाई इंसल्ट तो इंसल्ट हो गई ना, वो पैसे से तो पूरी नहीं की जा सकती अगर आपको ये लग रहा है, और इतने बड़े जो है आदमी पे। अब देखो ना भाई, शाहरुख खान पे अगर कोई केस करता है तो शाहरुख खान पे केस करने वाला भी उतना ही पॉपुलर हो जाता है कहीं ना कहीं जितना शाहरुख खान साहब है उनकी न्यूज़ में आके। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें समीर वानखेड़े कर रहे हैं भाई, देखो इतने बड़े ऑफिसर हैं और काफ़ी लोग उनकी इज्जत भी करते हैं, तो ऐसे छोटे मोटे जो काम है ये तो खैर भाई देखो नहीं करने चाहिए। आज के टाइम पे फिल्मों में नेताओं को और ऑफिसर्स को बिना देखो नाम लिए कहा जाता है और एक यहाँ पे वो बोल भी देते हैं कि भाई हम यहाँ पे किसी रियल घटना से आधारित अपनी फिल्म के अंदर ऐसा कुछ नहीं ले रहे हैं। और जब ऐसा होता है तो ऑलरेडी वहाँ पे पहले से बातें चीतें हो भी जाती हैं। तो यहाँ पे समीर वानखेड़े को इस तरीके की गलती नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और अगर आपको लगता भी है तो कहीं ना कहीं आप उससे बचो, ये नहीं है कि हाँ 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 वो मैं ही हूँ। तो कहीं ना कहीं चीज़ें यहाँ पे समीर वानखेड़े खुद अपने लिए मुश्किलें खड़ी करके चल रहे हैं और यहाँ पे खुद अपनी इंसल्ट वो करवा रहे हैं। बाकी देखो समझदार आदमी है, इतने बड़े ऑफिसर हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो बात खत्म हुई उस पर मट्टी डालो और अपनी दुनिया में और अपनी ज़िंदगी में जो है आप लोग जो है अपना। अब देखो मैं तो उस लायक हूँ नहीं कि भाई मैं उनको ये बात समझाऊंगा। अब मेरी बात पता नहीं उन तक पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी, लेकिन जो मेरा अपना मानना है एक इंसानियत के तौर पे मैं ये बात रख रहा हूँ। बाकी यहाँ पे आप लोग समझदार हैं, आप लोग मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर अपनी बात बता सकते हैं कि आपकी क्या राय है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।